90% of the startups have not seen light of day, right? 10% are surviving. तो ये बताओ सर्वाइवल का प्रिंसिपल क्या होता है? मार्केट में सर्वाइवल का प्रिंसिपल होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब स्टार्टअप तो आपने करा, बट उस प्रोडक्ट पे करा, उस सर्विस में करा विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके इलाके में सोसाइटी के आसपास 4 मोबाइल बेचने वाले 5 वहां और आ जाए, उसका दुकान चलेगा? बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है उससे कॉम्पीट नहीं आप कर सकते। तो आपको उस प्रोडक्ट पे या उस सर्विस पे लॉन्च करना है जिसमें कि आई वॉन्ट से मोनोपोली, बट देयर इज लेस कॉम्पिटिशन, दैट यू कैन ऑलवेज फोकस। और अगर कंपटीशन भी है तब आपको क्या करना है? मार्जिन कम करना है अपना। हाँ? 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, वन इज वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, जैसे आपका सोलर। अनदर बिजनेस इज हाई मार्जिन लो वॉल्यूम। अब आपको ट्रेड ऑफ करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि हम कैसे इसको मार्केट में लॉन्च करें, so that I get my margins and volumes both at par as per my discretion. Probably I have answered your question. Yeah. As you say, quality matters more. Then why people will select our product when we are starting as a new company? When there is already a brand. बिल्कुल बेटर, सही है। अब आपको जब आप क्वालिटी बोलते हैं तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब होता है जिसके कुछ पैरामीटर्स मार्केट में स्टेब्लिश्ड हैं, उन पैरामीटर्स को हिसाब से मेरा प्रोडक्ट कहां पर है, दैट विल डिफाइन क्वालिटी। आप लोग जो ये लड़के लड़कियां इधर हॉस्टल मेस में खाना खाते हैं, आपने देखा बोर्ड पे लिखा है आटा शक्ति भोग, चावल इंडिया गेट, बटर अमूल का लिखा है। तो अगर ये सब चीजें मेंशन है तो क्वालिटी अपने आप डिफाइन होती है, यस नो? बस। तो क्वालिटी के सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। और नया पुराना कुछ नहीं होता। जब आपकी एड में आप लिखते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई भी चाइनीज कंपोनेंट यूज नहीं किया है, बिलीव इट कि आपको 10% एज तो वैसे ही मिलेगा। क्योंकि आज के दिन जो मार्केट सेगमेंट में चाइनीज प्रोडक्ट के प्रति बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। आप एड में दीजिए, हमने सारे मेक इन इंडिया के कंपोनेंट यूज किए हैं विच आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। ओके, अभी यूट्यूब पर मैं कल देख रहा था, पिछले 5 साल में चाइना में जो नए हाई राइज और ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स बने वो गिर गए। कारण उन्होंने लो कॉस्ट बना दिया और बहुत खूबसूरत बनाया, बट इट वॉज नॉट मीटिंग द स्पेक्स। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? सर, हाँ सर जैसे कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बट हमारे पास पैसा ही नहीं तो क्या करें? किसने बोला कि पैसे से बिजनेस होता है? बैठ जाओ। यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। आप सीधा एमएसएमई ओखला को अपना प्रपोजल सबमिट करो एंड विद इन 72 आवर्स दे विल गिव यू यस और नो, और बोलो, और उसके हिसाब से दे विल डायरेक्ट यू टू एनी ऑफ द मुद्रा बैंक्स। जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ए पार्ट ऑफ मुद्रा बैंक, यू विल गेट इट। एसबीआई परी चौक पर है, वो इसी काम के लिए अटैच टू एमएसएमई ओखला। वहां से ओके होता है कि यस, तुम्हारा क्या नाम है? विकास यादव जी का ये प्रोजेक्ट एमएसएमई अप्रूव करता है, जिन्होंने डिमांड की है 15 लाख की,
3 इंस्टॉलमेंट में इनको दिया जाए। यू कैन स्टार्ट। और बोलो, आज का कंसेप्ट वो नहीं है कि अपनी जेब का पैसा लगा के आप बिजनेस करें। और स्टार्टअप एज ए स्टूडेंट आपको नई एजुकेशन पॉलिसी और दैट इज नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, उसके तहत क्या है नहीं जानते आप लोग। आपको जो लोन मिलेगा 3 साल तक आपको कोई रिपे भी नहीं करना है और इंटरेस्ट भी 5वें साल से लगेगा। वो गवर्नमेंट मान के चलती कि आप ब्रेक इवन पर 1 साल के बाद पहुंचेंगे और 3rd ईयर से प्रॉफिट में आएंगे। तो रिटर्न वो 3 साल बाद लेते हैं और इंटरेस्ट 5th ईयर से लेते हैं। देयर ऑल आप पढ़िए ना नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। आप लोग साइट पे जाके सब लुच्ची चीजें देखते, कभी काम की भी चीजें देख लिया करो यार। हाँ यस एनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है बेटर क्वालिटी के साथ, लेकिन सर इसके बाद भी बहुत सी अब कंपनी बंद हो जाती है, क्या कारण है सर बंद होने का? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बात बताओ, बहुत सिंपल, इट इज नॉट पॉलिटिक्स। जो पार्टी 60 साल से इंडिया पे रूल कर रही थी, आज वो 44 सीट्स पे आ गई है। कैन यू आंसर इट? इट इज नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर आपको 60 साल तक मार्केट ने एक्सेप्ट किया एंड इफ यू डू नॉट एडियर टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड, तब क्या होगा? यू आर आउट from the market. ओके। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में नेवर कॉम्प्रोमाइज। नंबर 1, मार्जिन बेशक आप कम कर लेना प्रॉफिट का, वो चलेगा। अब अनदर थिंग मैं बता दो, जो तुमने क्वेश्चन किया है, आपने कोडक का नाम सुना है? नहीं। कोडक जो फिल्म की रील बनाते थे, 2004 तक इट वाज 500 वाली लिस्ट में था फोर्ब्स की। 2009 में आउट हो गई, इट वाज बैंकक्रप्ट। कैन यू टेल मी कि 5 साल में ऐसा क्या हुआ? कोडक इज ए ब्रांड, क्या हो गया? पुराने जो कैमरे थे दे वेर बेस्ड ऑन द फिल्म्स, रील होती थी। हाँ होती थी कोडक की, ऐसे 100 ऐसे 200 वगैरह वगैरह। एज ए स्टूडेंट और बिगिनिंग में मैंने भी वो कैमरे यूज किए। उसके बाद कैनन और निपन के डिजिटल कैमरे आए। उसके अंदर क्या लगता है? मेमोरी चिप लगती है। Yes, sir. अब मुझे प्रोसेसिंग कितना आसान हो गया। अब मुझे सिर्फ प्रिंटर को कमांड देना है, मेमोरी डालना है, मेरे फोटो निकल आते हैं। अब मुझे स्टूडियो भी जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो क्वेश्चन आपने जो करा कि ये मार्केट से आउट क्यों हो जाते हैं एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स, दोज हु डू नॉट कीप ए ट्रैक ऑफ द ट्रेंड्स, दे आर आउट। आप पूछेंगे कि हमारे देश की एम्बेसडर और फिएट पुरानी, जो कि बाद में प्रीमियर के नाम से आई, दे हैव बीन आउट। कारण वो मारुति की टेक्नोलॉजी को कॉप नहीं कर सके, इसलिए आउट हो गए। सो जहां भी इनोवेशन का स्कोप होता है वो कंपनियां सरवाइव करती हैं। यस। So, if there are no questions, no more questions, so we call it a day. Okay? So, thank you, my dear friends.